स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th का फर्स्ट टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना मेरे डियर स्टूडेंट। क्लास 9th वाले सब जितने भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम देंगे, यानी 1 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। और ये भी बताएंगे कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। जो पुराना स्टूडेंट है तो उसको तो पता ही, टेलीग्राम में मिलता है और चैनल पे भी मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। और इसी से आपका तो क्वेश्चन आंसर बनता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। केब्रल ने डॉट डॉट की खोज की। केब्रल ने क्या चीज का खोज किया था, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। पहला सवाल है, यहाँ पे आप भी आंसर देते जाइए ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक का सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है कुबलई खान कहाँ का निवासी था। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 2 का सही आंसर हो जाएगा चीन का, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्पेन है और पुर्तगाल है, इंग्लैंड है, अमेरिका है। चलिए कौन सा हो जाएगा। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, पुर्तगाल, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ, जल्दी से बताइए नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ था मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं कौन कौन जल्दी जल्दी आंसर देता है। 1651, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत अच्छा से तैयारी आप लोगों का होता होगा, क्योंकि रेगुलर आप लोग जो है एग्जाम दे रहे हैं और रेगुलर आपका क्वेश्चन पेपर हम दे रहे हैं। चलिए सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ है, जल्दी से बताइए। सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी अमेरिका, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका को सबसे ज़्यादा अधिक लाभ हुआ। चलिए फ्रांस एवं अधिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई। चलिए जल्दी से बताइए कितने सैनिक रखने की योजना बनाई। लगभग 11,000 सैनिक रखने की योजना बनाई थी, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना, यही सब क्वेश्चन आपको मैच करेगा। आप लोग बोलते हैं एग्जाम दे के आते हैं तब पता आपको लगता है ना, इसलिए पहले से ही कंप्लीट कर लीजिए। चलिए रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था, जल्दी से बताइए रूसो के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए 7 का सही आंसर हो जाएगा रिपब्लिक, ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला, चलिए जल्दी से बताइए कब भीड़ ने धावा बोला था, जल्दी से बताइए। चलिए 8 का सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1789 को, यानी कि बास्तिल के किले पर भीड़ ने यानी कि धावा बोला। चलिए इसके बाद यहाँ आप देख लेते हैं बुजुर्वा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था। चलिए जल्दी से बताइए बुजुर्वा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था। देखते हैं कौन कौन आंसर इसका दे पाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, तृतीय स्टेट, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 में दिया गया राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को है, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट किसको सबसे ज्यादा है यानी अधिक है। चलिए जल्दी से बताइए। 12 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट वुड्रो विल्सन को, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन को। चलिए 13 में दिया गया हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा गोबुल्स, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, जल्दी से बताइए। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था मेरे डियर स्टूडेंट, यानी हिटलर ने दिया था, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। 15 का सही आंसर हो जाएगा रूर, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दामिन ई कोह किस जाति का इलाका था, जल्दी से बताइए दामिन ई कोह किस जाति का इलाका था यानी जनजाति का इलाका था, जल्दी से बताइए।
16 का सही आंसर हो जाएगा संथाल का, ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। 17 का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए तो जल्दी से। 18 का सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, 19 का सही आंसर हो जाएगा काउंसिल, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के लिए यानी कि कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। चलिए 20 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर कपास पेटी, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाए कपास पेटी। चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है नई दुनिया का पता कैसे लगा। नई दुनिया का पता कैसे लगा था मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए 21 का सही आंसर हो जाए नाविक अभियानों द्वारा नाव से पता लगाया जाता था पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है, जल्दी से बताइए। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है मेरे डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। चलिए 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा बी आंसर, क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर। इसके बाद है प्रथम स्टेट में कौन आते थे, प्रथम स्टेट में कौन आते थे पादरी, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध जो है मेरे डियर स्टूडेंट कितने वर्षों तक चला था, चलिए 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे हिटलर द्वारा अपनाई गई लोवेरेसाम्स की नीति का उद्देश्य क्या था, जल्दी से बताइए। 25 का सही आंसर हो जाएगा रहने योग्य स्थान की तलाश करना, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो आप तक जरूर पहुंच पाए। जो पुराना स्टूडेंट है तो वो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और उसको पता भी है टेलीग्राम में जिसको जानकारी है जाने का तो वहाँ पे जा सकते हैं, जिसको नहीं है जानकारी तो वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपका जो है सॉल्व करके सब्जेक्टिव भी डाल दिया जाता है। चलिए 26 का यहाँ पे दिया गया है प्रजातंत्र के गुणों में कौन सा गलत है। प्रजातंत्र के गुणों में कौन सा गलत है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित, इसके बाद है आर्थिक समानता पर आधारित, लोक हितकारी शासन, देशभक्ति का स्रोत, जल्दी से बताइए इनमें से कौन गलत है, कौन गलत गुण है। 26 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट आर्थिक समानता पर आधारित, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर में कह रहा प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की। प्रजातंत्र की आलोचना किसने नहीं की, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, टोटल आप बना लीजिएगा। चलिए अपने सभी के पास शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए 27 का सही आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है देखिए आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है मेरे डियर स्टूडेंट। 28 का सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, ऑप्शन इसका जो यानी ए सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 29 में कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है मेरे डियर स्टूडेंट। किस आधार पर, मतदान के अधिकार के आधार पर या बहुदलीय व्यवस्था के अधिकार के आधार पर, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका मेरे डियर स्टूडेंट। इसका हो जाएगा सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पे 30 में देख लेते हैं किसी चुनाव को लोकतांत्रिक होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में कौन सा शर्त उपयुक्त नहीं है।
कौन सा शर्त उपयुक्त नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट? 30 का सही आंसर हो जाएगा निरक्षर लोग चुनाव नहीं जीतते हैं। ऑप्शन इसका यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरक्षर लोग चुनाव नहीं जीतते हैं, जीत भी जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह किसकी जिम्मेदारी है? बताइए तो जरा सा, सक्षम मतदाताओं का नाम जब मतदाता सूची में हो यह किसकी जिम्मेदारी है मेरे डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। 31 का सही आंसर हो जाएगा सरकार की। ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। अगर किसी को आप वोट देंगे तो आप पे जो सरकार का यानी कि जिम्मेदारी है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है मेरे डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा संसद। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, इनमें कौन एक संस्थाएं नहीं है? जल्दी से बताइए कौन इनमें से एक संस्थाएं नहीं है? चलिए 33 का सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका जो है ये संस्थाएं नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य इन चारों में से जो कि चुनाव आयोग नहीं करता है मेरे डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। चलिए मतदाता सूची जो है तैयार करना, ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। मतदाता सूची तैयार करना। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि कह रहा लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम रहती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? चलिए विपक्ष दल भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हैं। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न भागों में भूखमरी के संबंध में खबरें देते हैं। जल्दी से बताइए कौन इनमें से सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? 35 का कहे तो आंसर इनमें से कोनो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को कोई भी तर्क और उस पर आचरण करने की आज़ादी है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? कौन श्रम के अंतर्गत? सिनेमा देखना ना, और छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन, संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। चलिए जल्दी से बताइए इनमें कौन सा जो है श्रम के अंतर्गत आता है? चलिए जल्दी से बताइए। 36 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट शिक्षक द्वारा अध्यापन। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अब बात आता है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा मेरे डियर स्टूडेंट? तो आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ, और जा करके जब सर्च कीजिएगा जादूगर मैथ तो आपका टेलीग्राम खुल के आ जाएगा, और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर डालते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। जो न्यू स्टूडेंट है वो जो है जाके ज्वाइन हो जाइए, जो पुराना है उसको तो पता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे भी आपको जो है एग्जाम के रात में यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उनसे एक दिन पहले रात में ही आपको क्वेश्चन पेपर हम दे देते हैं, लगभग 7 से 8 के बीच में। तो देरी किस बात की है? चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।